हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आज का बेटा हमारा लेक्चर रहेगा नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए पहले उसे देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। वहां पर हमने कुछ फॉर्मूलाज की और साथ ही साथ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करी है कि हमें इस चैप्टर में क्या चीजें हैं जिन पे बात करनी है। ठीक है, अगर आपने उसे देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और अगर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू यू पहले उसे देखिए, तभी आपको आज का लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। हमने वहां एक रेशियो देखा था जिसे मैंने याद करने का तरीका बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद पीबीपी अपॉन एचएचबी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये था बेटा साइन थीटा। ये क्या था? साइन थीटा। देन बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या था? कॉस थीटा। देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या था बेटा? tan थीटा। ठीक है, हमने बात करी थी साइन कॉस tan। देन हम इनको रिवर्स करते हैं, b अपॉन पी रिवर्स करेंगे, b अपॉन पी ये होता है बेटा cot थीटा। देन हम इसको रिवर्स करते हैं तो आता है h अपॉन बी, ये होता है हमारा sec थीटा। और देन हमारा ये रिवर्स करने पाएगा h अपॉन पी, दैट इज cosec थीटा। तो ये 6 रेशियोज होते हैं हमारे पास, साइन कॉस tan cot sec cosec। मैंने आपको बोला था आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, साइन कॉस tan cot sec cosec। ठीक है, यहां पे अब हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का क्या मतलब है कि आपका जो 90 डिग्री वाला एंगल है बेटा, 90 डिग्री वाला एंगल है, वहां पर पॉइंट बी रहेगा। ठीक है, वहां पर बी रहेगा। आपका बी राइट एंगल है, मतलब बी पे 90 डिग्री है। अब आप ए और सी को कहीं भी लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल है एबीसी, ए बी यहां रहेगा, सी। अब आप इसको ए बी सी ऐसे लिखे चाहे ए बी सी ऐसे लिखे, एक ही बात है। नाउ हमें क्या दे रखा है? ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी ये क्या है बेटा हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। देन हमें दे रखा है बी सी 7, बी सी ये क्या है बेटा? 7 सेंटीमीटर। नाउ ये हमें पता नहीं है, डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। अच्छा, तीनों साइड्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये सबसे बड़ी होती है बेटा, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। नाउ यहां पे हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे बेटा। किस तरीके से? सबसे पहले हम थर्ड वाली साइड पता करेंगे कि हमारा हाइपोटेनियस कितना है। इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। ए बी है बेटा 24 सेंटीमीटर एंड बी सी है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें ए सी निकालना है। अच्छा, ए सी क्या है? हाइपोटेनियस है। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? पाइथागोरस थ्योरम है ये। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बेटा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के टोटल के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब उनको ऐड करने के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है सर 7। कितना है बेटा? 7। तो यहाँ जाएगा 7 का स्क्वायर। बेस कितना है? बेस है 24, बेस है 24, इसका स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू 7 7 जा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाता है बेटा 576। अगर आप इन सबको ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे तो आएगा 625। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा मुझे बताओ? स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा रूट। ठीक है, क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। तो यहां आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट। नाउ इसका वैल्यू क्या होता है बेटा? इसका वैल्यू होता है 25। कितना होता है? 25। इसका मतलब हमारे पास ये जो आ गया बेटा, ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हमें क्या बोल रहा है? साइन ए बताओ और कॉस ए बताओ। तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे हम यहाँ पे। साइन ए बताओ और कॉस ए बताओ। सुनो मेरी बात, तो मैं ट्राइंगल वापस से बना रहा हूं, ए बी
और C, यहाँ पे क्या है बेटा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। AB कितना है 24 है, ये कितना है 7 और ये कितना है 25, ठीक है। अच्छा साइन क्या होता है, साइन A, हमसे क्या पूछ रहा है, साइन A बताओ, साइन A बताओ। हम बोलते हैं साइन थीटा, तो आपका थीटा कहाँ है, साइन A, साइन थीटा, थीटा बेटा आपका यहाँ है, ठीक है, एंगल आपका यहाँ है। इस एंगल के अकॉर्डिंग बताना है साइन का वैल्यू क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि एंगल के सामने वाली साइड जो हमारा थीटा होता है उसके सामने वाली साइड बेटा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो जाएगा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो जाता है, तो हमने इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करी है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। तो साइन होता है P अपॉन H, साइन होता है P अपॉन H, ये याद करो, PBP अपॉन HHB। तो हमारा ये जो पहला वाला रेशियो है P अपॉन H, ये होता है बेटा साइन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वैल्यू साइन A इक्वल टू P कितना है बेटा 7, P कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो साइन A का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है हमें कॉस A का वैल्यू बताओ। कॉस A होता है बेटा B अपॉन H, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H कॉस होता है। तो यहां से बेस कितना है 24 और ये कितना है 25, ठीक है। एक आंसर हमारा ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, साइन C और कॉस C बताओ, ठीक है, साइन C और कॉस C बताओ। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को अगेन वापस से ड्रॉ करेंगे। अब हमारा एंगल चेंज हो रहा है, ध्यान दो, हमें क्या बोल रहा है, साइन C, पहले एंगल A था अभी C है, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग बात करनी है, इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग। ये है 25, ये है 7 और ये है 24। तो अब मुझे बताओ एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कहां होगा, हमेशा परपेंडिकुलर यही नहीं होगा, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सो क्योंकि हमारा एंगल अभी इधर है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो आपका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा। आपका H कभी भी नहीं बदलेगा क्योंकि यही हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, साइन C, साइन वही रहेगा P अपॉन H, ठीक है, साइन वही रहेगा P अपॉन H। तो साइन C हो जाएगा बेटा P, इसके अकॉर्डिंग P कहाँ है सामने, मतलब 24 अपॉन 25। अब आप देखो यहां पे साइन का वैल्यू 7 अपॉन 25 था, यहां पे साइन का वैल्यू 24 अपॉन 25 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर चेंज हो गया इसके अकॉर्डिंग। जब एंगल A था तो परपेंडिकुलर 7 था, जब एंगल C है तो परपेंडिकुलर 24 हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नाउ कॉस C होगा बेटा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा अभी 7 और ये है 25, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल को चेंज करके हम क्या करेंगे, PBP अपॉन HHB का यूज करके रेशियो निकाल लेंगे जो भी हमें पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका यही होगा हर बार कि आपको 2 साइड्स गिवन होगी, ठीक है, और आपको थर्ड वाली साइड निकालनी है। फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इन फिगर 8.13, ठीक है, फाइंड tan P माइनस कॉट R। अब tan P माइनस कॉट R तो निकाल लेंगे, बट उससे पहले इशू क्या है, इशू ये है बेटा कि हमें यहाँ 2 ही साइड्स पता है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि आपको सबसे पहले तो तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये है हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है बेटा, बेस, ठीक है। हमारा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है बेटा, हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, देन परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस हमें पता नहीं है, बेस हमें पता नहीं है तो इसको बी ही लिखेंगे। 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, कितना होता है 169, इसका होता है 144 प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ ध्यान देंगे, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, ठीक है। इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा बेटा 25, कितना बचेगा 25। नाउ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, सो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटा बेस का वैल्यू 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा
5 आ जाएगा। सो बेटा ये क्या आ गया आपका 5 आ गया, बेस कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे देखेंगे बहुत ध्यान से। अब हम क्या करेंगे बेटा, ट्राइंगल बनाएंगे 2 बार। चलो एक बार तो इसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे, एक ट्राइंगल और बना लेंगे, ठीक है। तो सुनो देखो, हमें क्या निकालना है, tan P और cot R, ठीक है, tan P और cot R। अब मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल है P Q R, ठीक है। यहां पर है बेटा 13 सेंटीमीटर, यहां पर है 12 सेंटीमीटर और ये आया बेटा 5 सेंटीमीटर। अब सुनो मेरी बात, हमें निकालना है tan P, ठीक है। क्या निकालना है, tan P निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इसको याद रखो, PBP अपॉन HHB, P अपॉन H साइन, B अपॉन H कॉस, P अपॉन B क्या होता है बेटा tan होता है, ठीक है। P अपॉन B क्या होता है, tan होता है। अच्छा थीटा क्या है, tan P, P हमारा थीटा है, tan थीटा तो P की जगह थीटा है, मतलब यहां पर है बेटा एंगल यहां पर है, ठीक है। इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो हमने पढ़ा था कि सर जहां पर आपका एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, उसके साइड वाली बेस और ये हमेशा हाइपोटेनियस। तो यहां से tan P का वैल्यू आएगा बेटा, tan P का वैल्यू आएगा, परपेंडिकुलर है बेटा 5 और बेस है 12, कितना है 12। तो tan P का वैल्यू आ गया। अब cot R का वैल्यू मैं इसके अकॉर्डिंग निकाल लूंगा, cot R का वैल्यू मैं इसके अकॉर्डिंग निकाल लूंगा। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, cot R, cot क्या होता है बेटा, cot होता है इसका उल्टा, रिवर्स, B अपॉन P। क्या होता है, B अपॉन P, ठीक है। अब सुनो, cot होता है हमारा B अपॉन P। देखो ध्यान देंगे, cot R एंगल R के हिसाब से बात करेंगे, तो अभी इसके हिसाब से बात करनी है, ठीक है। अच्छा एंगल यहां है तो इसके सामने वाला क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और नीचे वाला क्या होगा, बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है ये और बेस है ये। हमें क्या लिखना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot R बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बेटा, बेस है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, tan P का वैल्यू आ गया, tan P का वैल्यू आ गया, cot R का वैल्यू आ गया। हमें निकालना है tan P माइनस cot R। हमें क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, ठीक है। tan P कितना है बेटा, tan P है 5 अपॉन 12, कितना है 5 अपॉन 12 माइनस cot R कितना है 5 अपॉन 12, ठीक है। तो 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 गया तो कितना बचेगा, 0। अरे भाई सेम नंबर से दोनों, ये दोनों कट हो जाएंगे तो 0 बचेगा। सो हमारा आंसर क्या है, 0 है सर, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। करते हैं अगला सवाल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है बेटा, इफ साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4। देखेंगे बहुत ध्यान से कैसे करेंगे। ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। इफ साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस और टेन निकालना है बेटा। सबसे पहले साइन क्या होता है, साइन होता है सर P अपॉन H। क्या होता है, P अपॉन H। इसको याद रखेंगे, PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित अपॉन हर मतलब P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा आपका, इसका अकॉर्डिंग देखेंगे यहां पे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। नाम रखना है हमें ABC, ABC। अच्छा आप A यहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस ये हाइपोटेनियस होता है और ये हमारा बेस होता है, ठीक है। ये 3 बातें हमें पता है। तो हमारा परपेंडिकुलर इधर है इसलिए मैंने A इधर रखा है भाई। A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कहाँ होना चाहिए, सामने होना चाहिए, ठीक है। सो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। नाउ
परपेंडिकुलर कितना है 3 है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है। बेस पता नहीं है, तो अगर बेस पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। कौन सा वाला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे हमें क्या करना है, h का वैल्यू दे रखा है बेटा 4, ठीक है, p का वैल्यू दे रखा है 3, हमें निकालना है बेस कितना होगा। 4 4 16 इक्वल टू 3 3 9 प्लस बेस का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, सो बेस का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा बेटा 16 माइनस 9, ठीक है। यहां से बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा सर, कितना बचेगा 7। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा √7। अब 7 का कोई भी रूट नहीं होता है, 7 का रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास ये कितना आ गया बेटा, √7 आ गया। कितना आ गया, √7 आ गया। चलिए अब क्या करना है, cos a और tan a निकालना है। cos a, cos क्या होता है बेटा, cos होता है सर b/h, क्या होता है b/h होता है, क्या होता है b/h, b/h क्या होता है, cos होता है। बेस क्या है, बेस है √7 और h क्या है 4, यही हमारा आंसर। इतना इजी है सर, हाँ इतना इजी है। tan a क्या होता है, tan a क्या होता है, tan होता है बेटा p/b, क्या होता है p/b, तो tan a इक्वल टू p क्या है, p क्या है, p है सर 3 और b क्या है √7, तो बस यही हमारा आंसर है। अगर आपको तीनों बातें पता है कि आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन दैट 15 cot a इक्वल्स टू है बेटा 8, ठीक है। फाइंड sin a एंड sec a, sin a निकालना है और sec a निकालना है, ठीक है। देखो तो सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है, बस कुछ नहीं करना, पहले 15 को नीचे भेजो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहां चल जाती है बेटा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 8/15, 15 कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां से देखो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, PBP/HHB, तो B/P क्या होता है बेटा, कॉट होता है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, तो हमें कॉट A दे रखा है, ठीक है, A दे रखा है, तो A को यहां रखेंगे, B को यहां रख लो, C को यहां रख लो, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर, बेस इधर और हाइपोटेन्यूज इधर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन कहां है। बेस कितना है बेटा आपका 8 है सर, परपेंडिकुलर कितना है 15 है सर, हाइपोटेन्यूज नहीं है सर, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। h निकालना है आपको, h स्क्वायर एज इट इज, p कितना है बेटा, p है 15, बेस कितना है, बेस है 8। नाउ यहां से देखो h स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 8 जा 64, तो यहां से ये हो जाएगा बेटा 289, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो यहां से आएगा h इक्वल टू √289 और ये बेटा 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये रूट से बाहर आके 17 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन होता है बेटा P/H, ठीक है, P/H, तो साइन इक्वल टू हो जाएगा, P है बेटा 15 और H है 17, तो एक आंसर तो हमारा
ये हो गया, और आपको निकालना है सेक ए, सेक ए। तो सेक ए क्या होता है बेटा, देखो देखो हमारे पास रेशियो होता है PBP अपॉन HHB। तो ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक होता है H अपॉन बी, क्या होता है H अपॉन बी। तो यहां से सेक ए का वैल्यू आ जाएगा, H का वैल्यू है बेटा 17 और B का वैल्यू है 8। ठीक है, चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये सेम है हमारे पास, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू है बेटा 13 अपॉन 12। कितना है 13 अपॉन 12। सेक क्या होता है, क्या होता है, सेक होता है सर H अपॉन बी। क्या होता है H अपॉन बी। ठीक है, यहां से याद रखो H अपॉन बी, H अपॉन बी क्या होता है, सेक होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम रख दो ABC। ठीक है बेटा, यहां पे मान लो आपका क्या है, थीटा है, ये आपको थीटा दे रखा है इधर, थीटा। ठीक है, H कितना है, H हमारा ये होता है जो कि है बेटा 13, और बेस हमारा यहां होता है जो कि है हमारा 12, और हमारे पास यहाँ है बेटा परपेंडिकुलर जो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहला काम सर P निकालेंगे, कैसे, थ्योरम लगा लेंगे पाइथागोरस वाली। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, H की वैल्यू है 13, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस कितना है बेटा 12, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 144, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144। ठीक है, ये हमारे इनके स्क्वायर से याद करो, स्क्वायर याद करो ताकि टाइम कम वेस्ट हो, निकालना ना पड़े। सो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, यहां से आ जाएगा बेटा p इक्वल टू रूट 25, जो कि हमें देगा p इक्वल टू 5, क्योंकि 5 5 का क्या होता है 25 होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो तीनों बातें पता चल गई। अब क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सारे निकालने हैं, सारे मतलब एक तो निकालना है साइन ए साइन थीटा मतलब p अपॉन एच, फिर निकालना है कॉस थीटा मतलब b अपॉन एच, फिर निकालना है टेन थीटा मतलब p अपॉन b, फिर निकालना है कॉट थीटा मतलब b अपॉन p, फिर निकालना है सेक, सेक ऑलरेडी गिवन है, तो बचा बेटा कॉसेक थीटा। ठीक है, जो कि क्या होता है हमारा h अपॉन p। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। p कितना है 5, h कितना है 13, ठीक है, b कितना है 12 अपॉन 13, p है 5, बेस है 12, ठीक है, b है 12 अपॉन 5, ये हो जाएगा 13 अपॉन 5। ठीक है, चलिए तो इसे राइट डाउन करिए इस तरीके से, जो वैल्यूज या फिर जो भी आपको रेशियो दिया हुआ है उससे आप ट्राइंगल बना के थर्ड वाली साइड निकाल के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। तो इसे राइट डाउन करिए, करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट मतलब 90 से छोटे, ठीक है, सच दैट कॉस ए इक्वल है बेटा कॉस बी के। गिवन क्या है, गिवन है कॉस ए इक्वल कॉस बी, कॉस ए इक्वल कॉस बी। अब सुनो मेरी बात, तो यहां पे क्या करो, पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, ट्राइंगल बनाओ, बिना ट्राइंगल के सवाल होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ए और बी दो एंगल है, कौन सा एंगल है एक्यूट, ये वाला एंगल कौन सा होता है, कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों 90 से छोटे होंगे, मतलब एक्यूट होंगे, ठीक है भाई। सबका सम कितना होता है, सबका सम कितना होता है 180, तो अगर ये 90 चला गया तो 90 बचा, इसका मतलब ये दोनों 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे।
तो यहां पे मान लो a, यहां पे मान लो b। आपका a और b क्या होना चाहिए 90 से छोटा, तो थर्ड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा c। तो ट्राइंगल a b c हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सुनो, ध्यान दो, देखो cos a इक्वल है cos b के। अच्छा cos क्या होता है सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो b अपॉन h सर cos होता है, b अपॉन h क्या होता है cos होता है, तो b अपॉन h cos होता है, इधर भी b अपॉन h cos होता है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा b अपॉन h इक्वल टू b अपॉन h। अच्छा लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहां पे एंगल a है, यहां पे एंगल b है। मैंने बोला था एंगल के हिसाब से वैल्यू बदल जाती है, बदल जाती है। तो cos a, सुनो अब ध्यान दो, देखो दो ट्राइंगल ले रहा हूं, एक और ले लेता हूं ऐसा ही, ठीक है, a c b, ठीक है। अब सुनो यहां पे 90 डिग्री है। अच्छा दो क्यों बनाए, क्योंकि दो एंगल लेने हैं। cos a, एंगल a के हिसाब से एंगल यहां पर है, एंगल अगर इधर है तो p इधर होगा, परपेंडिकुलर इधर होगा, बेस इधर होगा, ठीक है, और हाइपोटेनियस इधर होगा, ठीक है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल a के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस क्या है, बेस की वैल्यू, बेस हो जाएगा AC, बेस हो जाएगा AC, ठीक है, बेस हो जाएगा AC। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है बेटा AB, हाइपोटेनियस कितना है AB। अब देखो इधर cos B, B के हिसाब से बात करनी है, cos B इसके हिसाब से, एंगल इधर है तो परपेंडिकुलर अब ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब देखो b अपॉन h, अब इसके हिसाब से b क्या होगा, इसके हिसाब से b होगा BC, क्या होगा BC, और h क्या होगा, h होगा AB। h तो सेम होता है दोनों में, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। AB से AB हो जाएगा बेटा कट, तो हमारे पास आया AC इक्वल BC। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आपका AB नहीं, AC और BC, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है बेटा, इक्वल है। जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती है, तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। हैंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत क्या होती है कि जैसे दो साइड्स इक्वल है वैसे दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इस साइड के अपोजिट में ये एंगल आएगा और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल आएगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब सर एंगल B और एंगल A और एंगल B, देखो इस साइड और इस साइड के अपोजिट ढूंढो, इसके अपोजिट है इधर और इसके अपोजिट है इधर, तो आपका एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के, यही लाना था। देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल है एंगल B के। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कहाँ किया था, एग्जाम्पल में भी किया था, है ना। इसलिए बोलता हूं बेसिक वाला जो लेक्चर होता है उसे देखा करो, उसमें हम एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका रीजन क्या देंगे, इसका रीजन देंगे बेटा कि जब इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां लिखेंगे इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, अपोजिट इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हमारा एंगल A और B क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। If cot theta equal to 7/8, if cot theta equal to 7/8, then फाइंड करनी है हमें दो बातें। देखिए सबसे पहले cot थीटा है 7/8, तो cot थीटा को तो लिख लो बेटा, cot थीटा को लिख लो 7/8। अच्छा cot क्या होता है, cot होता है B/P, ठीक है। tan का उल्टा होता है B/P,
तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ट्राइंगल आ जाएगा एक ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल बना लेंगे, ये 90 डिग्री, ठीक है, थीटा हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ बेस कितना है आपका 7, तो यहां तो लिख दो 7, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है 8, मतलब आपको h नहीं पता, तो सबसे पहले h निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो यहां से 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, 7 7 जा 49, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 9 और 4 13 का 3 हासिल की 1 113 आएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा रूट 113। अब 113 बेटा किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसका रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए ताकि हम इस इक्वेशन में पुट कर पाए, हमें साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए ताकि हम इसमें रख पाए उसको। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है सर P/H, और कॉस थीटा क्या होता है B/H, वो याद रखो PBP/HHB, ठीक है। साइन थीटा P/H, P हो जाएगा 8, H हो जाएगा रूट 113, ये कितना आ गया, ये आ गया रूट 113, ठीक है। B/H ये हो जाएगा 7/रूट 113, क्लियर है। नाउ साइन आ गया, कॉस आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 1 प्लस 8/रूट 113, ठीक है। ये हो गया आपका साइन, 1 माइनस अगेन 8/रूट 113, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा 1 प्लस 7/रूट 113 और 1 माइनस 7/रूट 113, ठीक है। आपने क्या किया, साइन और कॉस का वैल्यू पुट कर दिया। अब सुनो, देखो ये हमें क्या दे रखा है, यहां पे बेटा हमारे पास देखो क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब एक काम करो, थोड़ा आसान काम करते हैं। देखो ये है a प्लस बी, ठीक है, और ये है a माइनस बी, ये दोनों सेम है, 1 1 8/रूट 113, 8/रूट 113। सो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। बताओ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है सर, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/रूट 113 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा अगेन वही 1 का स्क्वायर माइनस 7/रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने दोनों में फॉर्मूला लगा दिया। यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 8 का हो जाएगा सर 64, और नीचे रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर और रूट क्या होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ आएगा 113, ठीक है। रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आएगा, नीचे सेम 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 7 7 जा 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ आएगा 113। अब इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आगे हमारे पास एलसीएम आएगा ऊपर 113, ठीक है, एलसीएम आएगा 113, देखो एलसीएम आएगा 113, सो एलसीएम लेने पे आएगा 113 माइनस 64, और नीचे भी सेम आप एलसीएम लोगे तो 113 आएगा, ये हो जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, देखो रूट 1 ये तो कट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बचेगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 49 और नीचे आएगा बेटा आपके पास 84, नहीं 8 8 जा 64 आएगा आपके पास, ठीक है। क्या आएगा नीचे माइनस करने पे 64, ये आपका आंसर है। इसको इसमें से माइनस करोगे तो 49 बचेगा, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास 64 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड में हमें क्या करना है बेटा, सेकंड में हमें बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें कॉट थीटा दे रखा है ऑलरेडी, कॉट थीटा है बेटा 7/8, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कॉट थीटा का, तो 7 7 जा हो जाएगा 49 और 8 8 जा
64, ठीक है। हमें कॉट का वैल्यू दे रखा है, देखो कॉट कितना है 7/8, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू रख देंगे सीधा 7/8, और जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 49/64, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, सेम उसी तरीके का है, हमें दे रखा है 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो पहले 3 को नीचे भेजेंगे, cot का वैल्यू निकालेंगे यहां से, cot a इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4/3, cot क्या होता है, cot होता है b/p, ठीक है, b/p, तो यहां से हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका हाइपोटेनियस। b कितना है, b है सर 4, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस पता नहीं है, निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है बेटा 3 का स्क्वायर, और ये है 4 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 और 4 4 16, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 25, तो यहां से आ जाएगा h इक्वल टू √25, ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे रूट लग जाएगा, तो यहां से h का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। सबसे पहले तीनों साइड्स पता करो, बाकी के काम तो हो जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करना है, tan और cos और sin इन तीनों का वैल्यू चाहिए, tan का तो चलो नहीं है, ठीक है, सो tan sin और cos का वैल्यू निकालना है ताकि हम इसमें पुट कर पाए, तो देखो सुनो, सबसे पहले निकालते हैं हम साइन का वैल्यू, ठीक है, साइन ए, अच्छा आप नाम लिखो इसको ABC, ठीक है, आपका A आए तो परपेंडिकुलर इधर होना चाहिए, वो हमारा इसके हिसाब से सही है, ठीक है। तो साइन ए होता है बेटा P/H, साइन ए होता है P/H, ठीक है, सो P कितना है बेटा 3 है और H कितना है 5 है। देन cos का वैल्यू निकालना है, cos होता है B/H, B है बेटा 4 और H है 5। देन tan होता है बेटा P/B जो कि हो जाएगा 3/4। तो साइन कॉस और tan तीनों का वैल्यू आ चुका है। अब अगर वैल्यू आ चुका है तो इसमें हम पुट कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो पहले हम निकाल रहे हैं फ्रॉम LHS, ठीक है, फ्रॉम LHS ले रहे हैं हम, ये वाला पोर्शन ले रहे हैं हमारे पास, तो ये वाला पोर्शन है बेटा 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 1 - tan स्क्वायर a, tan की वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू 3/4, तो यहां हो जाएगा बेटा 3/4 का स्क्वायर, और अगेन वही नीचे 1 - 3/4 का स्क्वायर, नीचे प्लस है बट, ठीक है। tan की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 1 तो 1 रहेगा, इट इज माइनस इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा 16, नीचे वही सेम 1 + 9/16, अपॉन में 1 लगाएंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, तो ये हो जाएगा 16 × 16 - 9, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा सेम वही एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 × 16 + 9, ठीक है, 16 से 16 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 16 - 9/16 + 9, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बेटा 7/25, कितना आएगा 7/25, तो ये तो आ रहा है हमारे पास किसका वैल्यू LHS का, ठीक है, LHS का। अब निकालना है हमें RHS, तो देखो ध्यान दो, ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। नाउ हम निकालेंगे फ्रॉम RHS, ठीक है, फ्रॉम RHS में क्या है बेटा cos स्क्वायर - sin स्क्वायर, क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो cos और sin का वैल्यू क्या है, cos का वैल्यू है 4/5, तो यहां रख देंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस sin का वैल्यू रखेंगे 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला मत लगाओ, सिंपल कर लो, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16/5 का 25 - 9/25, ठीक है, 9/25,
एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। इसका मतलब ऊपर वाले नंबर एज इट इज माइनस हो जाएंगे, तो 16 में से 9 जाएगा तो बेटा आपका बचेगा 7 और नीचे 25 एज इट इज आ जाएगा। तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे क्या, हमें पूछ रहा था चेक वेदर इज और नॉट, तो यहां पे लिखेंगे यस। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो हमें ट्राइंगल लेना है जिसमें राइट एंगल कहां लेना है, बी पे लेना है। ठीक है, तो मैं इसको 2 बार बनाऊंगा क्योंकि यहां पे 2 एंगल्स दे रखे हैं, देखो ए और सी। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो हमारा राइट एंगल एट बी, मतलब बी राइट एंगल पे है, मतलब 90 पे है। ठीक है, तो यहां पे भी बी 90 पे होगा। और नेमिंग कर लेते हैं एबीसी, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, देखो हमें क्या बोल रहा है, tan a है 1/√3। tan a कितना है बेटा, tan a कितना है 1/√3। अच्छा, tan होता है सर p/b। tan क्या होता है p/b, तो tan अगर p/b है तो p का वैल्यू तो 1 हो गया। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, b कितना है बेटा, b है √3 और परपेंडिकुलर कितना है 1 है। अब सुनो, तो यहां पे हम पहले क्या करेंगे, h निकालेंगे। तो h निकालने के लिए वही फॉर्मूला, h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1 है और बेस कितना है, बेस है √3। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे अगर यहाँ से तो ये हो जाएगा √4 और h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर। ठीक है, सो h का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये तो है √3, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तो इनकी वैल्यूज निकालो। किसकी वैल्यूज, साइन ए और कॉस सी की, फिर कॉस ए और साइन सी की। तो पहले हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू, साइन ए, साइन क्या होता है p/h, साइन क्या होता है p/h। तो साइन ए इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करनी है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर होगा, तो वही है हमारा। तो परपेंडिकुलर है 1 और h है 2 फिर निकालना है कॉस सी। ठीक है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h, क्या होता है b/h। तो कॉस सी इसके हिसाब से बात करनी है, इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से बेटा परपेंडिकुलर आपका इधर होगा, बेस आपका इधर होगा और हाइपोटेनियस इधर होगा। तो बेस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1/2। क्लियर है। नाउ कॉस ए क्या निकालना है, कॉस क्या होता है b/h। ठीक है, कॉस क्या होता है b/h, बट कॉस ए के अकॉर्डिंग b अलग होगा भाई। एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा, √3 होगा और h तो सेम रहेगा। फिर निकालना है बेटा साइन सी, क्या निकालना है साइन सी। साइन क्या होता है p/h, तो c के अकॉर्डिंग p कहां है बेटा, √3 है और h 2 ही रहेगा। अब आ जाओ सवाल पे। तो हमारा सवाल है पहला, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे बहुत ध्यान से, देखिए। सो हमारे पास है पहला पार्ट, साइन ए कॉस सी। साइन ए कितना है बेटा, साइन ए 1/2, साइन ए है 1/2 इंटू कॉस सी कितना है, कॉस सी है 1/2। ठीक है, प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए है √3/2 इंटू साइन सी है बेटा √3/2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। सो यहां से देखो हमारे पास आएगा 1 1 जा 1/2। ठीक है, अपॉन 4 होगा। ठीक है, अपॉन 4 होगा। जस्ट अ मिनट रुको, यहां पे आएगा बेटा 1/4। ठीक है, कितना आएगा 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस
√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 और नीचे वही अगेन क्या आएगा 2 2 जा 4, ठीक है 2 2 जा 4। तो यहां से होगा हमारे पास 4 LCM आ जाएगा और 1 + 3 एज इट इज हो जाएगा 1 + 3, तो हमारे पास आएगा बेटा 4/4, मतलब ये आएगा 1, ठीक है। सो पहले का आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। देन सेकंड का आंसर निकालेंगे, सेकंड में है हमारे पास cos A cos C, cos A कितना है बेटा √3/2, cos A कितना है √3/2 इनटू cos C कहाँ है, देखो cos C का वैल्यू 1/2 माइनस sin A कितना है बेटा 1/2, देन sin C कितना है √3/2। अब सुनो बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान दो, √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस वही सेम √3 1 जा √3 और अपॉन 2 2 जा 4, दोनों कट जाएंगे, 0 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 0 है। क्लियर है, चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इस पे मैंने बात करी थी एग्जाम्पल के अंदर कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 10th वाला जो कि बिल्कुल एग्जाम्पल के एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे बस वैल्यूज चेंज हो रही है, पूरा मामला जो हमें यहाँ काम करना है वो बेटा क्या है सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे ताकि हमारे पास चीजें क्या हो जाए आसान हो जाए। चलो देखो, तो हमारे पास क्या है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल मतलब जहां पे 90 डिग्री है वहां पे क्या है Q है, ठीक है, राइट एंगल एट Q। PR + QR = 25 एंड PQ 5 है। PQ कितना है बेटा, PQ है 5। फिर बोल रहा है PR + QR = कितना है 25 है। अब सुनो PQ 5 है, अच्छा PQ तो लिखा है मैंने, PQR, ठीक है, हमारा ट्राइंगल हो गया। PQ ये कितना है बेटा 5 है, ठीक है। देन PR + QR ये इन दोनों का सम दे रखा है, मतलब मुझे दोनों ही साइड नहीं पता। अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें हमें 2 साइड्स पता थी, थर्ड वाली नहीं पता थी। यहां तो दोनों ही नहीं पता, ठीक है, दोनों ही नहीं पता, हाँ दोनों का टोटल जरूर पता है। तो यहां क्या करेंगे हम, क्या करेंगे देखो बहुत ध्यान से, हम सबसे पहले इसमें से किसी एक को कुछ मानेंगे, ठीक है, कुछ भी मान लो ABCD XYZ कुछ भी मान लो। तो मैं क्या करूंगा बेटा लेट करूंगा, लेट QR = X, ठीक है। ये जो QR है इसको मान लिया मैंने X, ठीक है, X को उधर भेज दूंगा तो यहां से PR = हो जाएगा बेटा 25 - X, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे PR का वैल्यू आ गया 25 - X, ये उधर जाके माइनस हो गया, और QR का वैल्यू कितना है X है। अच्छा QR कहाँ है, QR ये रहा, ये तो X है, और ये कितना है, ये है 25 - X। इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं बेस। अब सुनो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला हमारा वही पाइथागोरस वाला, h² = p² + b²। h कितना है बेटा, h है आपका 25 - x, वैल्यू पुट करेंगे 25 - x, इसका करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है x, परपेंडिकुलर है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा, बेस है 5, बेस कितना है 5 है, ठीक है। अब सुनो यहां पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, a² + b² - 2ab, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखो a² मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b² मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है 25 और b क्या है x, इक्वल टू x² एज इट इज प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो इक्वल टू में सेम नंबर कट हो जाते हैं, तो x² से x² क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहां बचेगा 25, ठीक है 25। तो मुझे बताओ 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है सर 625, ठीक है, ये स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको। 25 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 50, तो ये आ जाएगा माइनस का 50x, ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 2 जा 50x इक्वल टू कितना है बेटा
हाँ इक्वल टू कितना है 25, ठीक है। नाउ इस 625 को उधर भेज देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 50x, ठीक है, ये बचेगा, ये उधर चला जाएगा 25 माइनस 625, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा बेटा माइनस का 600, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 600, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 60 अपॉन 5 मतलब 5, तो ये कटेगा 12 बार। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 12। तो अगर x 12 है मतलब परपेंडिकुलर 12 है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x मतलब 25 माइनस 12, तो ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 13। तो आपका h कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर तो हो गया 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यूज आ गई सारी। अब क्या करेंगे, जो निकालना है वो निकाल लो। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर साइन पी कॉस पी टेन पी। क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था इस तरीके का। साइन होता है सर पी अपॉन एच, ये होता है बी अपॉन एच, और ये होता है पी अपॉन बी। तो सारे में वैल्यूज पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पी कितना है, पी है सर 12 अपॉन 13, ये हो जाएगा 5 अपॉन 13, और ये हो जाएगा 12 अपॉन 5, ठीक है। पी अपॉन एच 12 अपॉन 5, ठीक है। ये हमारे तीनों क्या हो गए, आंसर हो गए। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस तीनों साइड पता होनी चाहिए, फिर आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें यहां बताने हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है, और इनको जस्टिफाई भी करना है। हमारा आंसर गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। सबसे पहला सवाल देखो, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होता है, क्या हमेशा लेस देन 1 होता है? तो ऐसा सही नहीं है। क्यों नहीं है, सुनो मेरी बात। हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन हम आगे एक टेबल पढ़ेंगे बेटा, टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास tan a का वैल्यू, ठीक है, tan a का वैल्यू हम वहां पे देखेंगे। tan थीटा की जो वैल्यूज होती है एंगल्स पे हमें वैल्यू देगा बेटा 0, 30, 45, 60 और 90। ये क्या है, हमारे एंगल्स हैं। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा ये मैंने क्या लिखा है, बट आपको आगे वाले लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हमारे पास tan की वैल्यू होती है बेटा 0, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारे पास 1/√3, ये होती है हमारे पास 1, ये होती है √3, और ये होती है बेटा हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर बोल सकते हो नॉट डिफाइन। क्लियर है? तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, हमें क्या बोल रहा है ये कि tan का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा। अब मुझे बताओ क्या √3 1 से छोटा होता है? नहीं सर, √3 का वैल्यू होता है 1.73 अप्रॉक्स, ठीक है, इससे भी आगे जाता है ये। सो 1 का वैल्यू, tan का वैल्यू क्या है, tan का वैल्यू तो 1 से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये बात क्या है, फॉल्स है, ठीक है। क्या है, फॉल्स है। क्योंकि tan का वैल्यू 1 से बड़ा भी होता है, हमेशा 1 से छोटा नहीं होगा। दूसरा देखो sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec a इक्वल टू 12/5 कभी हो सकता है? तो देखो sec क्या होता है, सुनो, तुम्हारा जो होता है PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है साइन कॉस टैन कॉट sec। sec मतलब h/b, sec मतलब h/b। क्या आपका हाइपोटेनियस बेस से बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है, हाइपोटेनियस बेस से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस बेस से बड़ा है, इसका मतलब ये चीज पॉसिबल है। अगर हाइपोटेनियस बेस से छोटा होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। थर्ड देखो cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। अब ये क्या है, इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं
कि इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो ताकि आपको हर चीज समझ में आए। ठीक है, तो cos A क्या कोसिकेंट से बनता है? नहीं। cos किससे बनता है बेटा? cos बनता है कोसाइन से, तो ये क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि cos A जो होता है बेटा वो होता है कोसाइन A। ठीक है, cos का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। ये जो कोसिकेंट है, ये जो कोसिकेंट है हमारे पास, ये जो कोसिकेंट है बेटा वो होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो ये कॉसेक का फुल फॉर्म है, ना कि कॉस का। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, देन फोर्थ देखो, फोर्थ है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ऐसा नहीं है, फॉल्स है ये। ठीक है, ये जो ए है, ये जो ए है ये बेटा एंगल है, एंगल रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं होता। हाँ, रेशियो की इस एंगल पे कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन कॉट ए और ए का प्रोडक्ट नहीं है ये। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, देन साइन इक्वल टू साइन थीटा मान लो, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या साइन थीटा 4/3 कभी हो सकता है? अब सुनो, देखो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है। अब यहाँ क्या था? कॉस था। ठीक है, तो हमने ये माना, ये लिखा, हमने बोला कि हाइपोटेनियस बेस से बड़ा है। हाइपोटेनियस बेस से बड़ा है भाई, 5 से बड़ा है 12, तो ये चीज पॉसिबल थी। क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ये पॉसिबल होगा? तो देखो साइन क्या होता है? साइन होता है सर P/H। P/H साइन होता है, P/H साइन होता है। अब ये देखो H का वैल्यू है 3 और P का वैल्यू है 4। क्या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से बड़ा है? नहीं सर, यहां तो गड़बड़ है मामला। हाइपोटेनियस तो छोटा है और परपेंडिकुलर क्या है? बड़ा है। और हाइपोटेनियस क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे H क्या है? परपेंडिकुलर से छोटा है। आपका हाइपोटेनियस कभी भी बेस और परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहाँ पे H का वैल्यू P से छोटा है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सो इसे राइट डाउन करो। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए इंट्रोडक्शंस की और एग्जांपल्स की जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए। बाय।